नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मित्रों, श्री राम सीता लक्ष्मण और गुहराज के साथ प्रयाग पहुँचे, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी में स्नान किया, पाप नाशक तीर्थराज के दर्शन किए, माधव की पूजा की, अक्षय वट की परिक्रमा की और सभी भरद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे। भरद्वाज ऋषि आदि संतों का सभी लोगों ने वंदन किया। एक रात्रि भरद्वाज जी के आश्रम में बीती। दूसरे दिन भगवान राम ने भरद्वाज से पूछा, प्रभु मुझे आगे का रास्ता बताओ, मुझे यहाँ कौन से मार्ग पर जाना है। मित्रों, हमारा यही विषय है कि श्री राम ने भरद्वाज मुनि से ही आगे का मार्ग क्यों पूछा। आइए इसी पर वार्ता करते हैं। मित्रों, जरा विचित्र सा लगता है कि गुहराज रास्ता बताने के लिए साथ चल रहे हैं, फिर ऋषि से मार्ग पूछने की क्या जरूरत थी। एक व्यक्ति रास्ता बताने हमारे साथ हो तो उसकी उपस्थिति में हम दूसरे से कहें कि भाई हमें रास्ता बताओ, तो उस आदमी को कितना बुरा लगेगा। मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा नहीं है। जिस वजह से एक आदमी साथ चल रहा है, वही बात ऋषि को भगवान पूछ रहे हैं। गुहराज सब देख रहे हैं। इस बात का उत्तर यही है, भगवान जगत को यह बताना चाहते हैं कि हे गुहराज, मुझे ऋषि के बताए मार्ग पर चलना है। वो श्रुति सेतु पालक हैं। ऋषि वैदिक मार्ग बतलाएंगे। गुह तेरा मार्ग प्रेम का है, ऋषि का मार्ग श्रुति का है। हाँ, एक पथिक आएगा, उसे तुम रास्ता बताना। वह भरत प्रेम मार्ग का पथिक है। भरत जी आए तो उसे रास्ता बताना। इस समय तो मुझे विश्व को सुआचरण सदाचार बताना है। इसलिए भगवान राम भरद्वाज ऋषि से पूछ रहे हैं। यहाँ पर एक शंका और उठती है कि दूसरे संत भी थे, उनसे रास्ता क्यों नहीं पूछा। दूसरे संतों और भरद्वाज में यही अंतर था कि भरद्वाज परमार्थी थे, परमार्थ मार्ग में निपुण हैं। श्री राम ने संसार को बतलाया कि मार्ग उस व्यक्ति से पूछो जो परमार्थी हो, स्वार्थी न हो। स्वार्थी से पूछेंगे तो वह गुमराह कर देगा। दूसरे भी संत परमार्थी थे, ऐसी बात नहीं, वो भी परमार्थी थे, लेकिन दूसरे संत और भरद्वाज में यह अंतर था। दूसरे संत एक नदी के किनारे बैठे थे, यह उनकी विशिष्टता थी। एक नदी के किनारे बैठे व्यक्ति से रास्ता पूछेंगे तो वह अपना सिद्धांत लाद देगा, वह आपकी रुचि को नहीं पहचान सकेगा। ज्ञान घाट पर बैठे व्यक्ति से पूछेंगे तो ज्ञान का मार्ग बताएगा। भक्ति वाले से पूछेंगे तो भक्ति की चर्चा करेगा, और कर्म मानने वाले से पूछेंगे तो ज्ञान भक्ति की क्या ज़रूरत है, वह कहेगा जो करना है करो। अर्थात एक नदी पर बैठे व्यक्ति अपने अपने मत को कहेंगे। और भरद्वाज जी भक्ति की गंगा, कर्म की यमुना और ब्रह्म विद्या की सरस्वती, इन तीनों नदियों के किनारे भरद्वाज जी बैठे हैं। हिमालय जितना ऊंचा ज्ञान, समुद्र के तलवे जितनी गहरी भक्ति और सरोवर में कमल रहे वैसा कर्म, ऐसे संत भरद्वाज जी थे। भक्ति ज्ञान कर्म ये तीनों भरद्वाज ऋषि में थे। इसलिए श्री राम ने भरद्वाज जी से राक्षसों का विनाश करने के लिए उनसे आगे का मार्ग पूछा कि मैं किस मार्ग से जाऊं, मुझे राक्षसों का संहार करना है। मित्रों, इसीलिए भरद्वाज ऋषि से मुनि से श्री राम ने आगे का मार्ग पूछा। आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना श्री राम ने भरद्वाज मुनि से ही बन जाने के लिए आगे का मार्ग क्यों पूछा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।